नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट कोडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि जैसे 29 आपका जो जनवरी से आपका विड्रॉल का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होने जा रहा था। विड्रॉल आपको मिलने जा रहा था, राइट, फेजेस में। तो उसी को लेके धिल्लन जी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट दिया सुबह सुबह आके। आप लोगों को ये बहुत ही जानना ज़रूरी है, तो उसी को लेके, विड्रॉल को लेके हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को क्विकली शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंट जो अपडेट है, तो धिल्लन जी ने एक्चुअली उन बातों को थोड़ा सा मतलब आप लोगों को समझाने के तरीके से शुरू किया है। उन्होंने, उनका यही कहना है कि समझ में नहीं आता कि जो फाउंडर्स को कई सालों से धिल्लन जी समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप लोगों को अभी तक वो चीज़ें समझ नहीं आ रही है। आप लोगों को अभी भी वो ओवर हाइपिंग, वो कोई भी चीज़ को जंप करके सोचने का, बड़ा चढ़ा के सोचने का, बड़ा चढ़ा के बताने का, इन चीज़ों का आदत लग गया आप लोगों को। फाउंडर्स अभी भी एमएलएम और एफिलिएट जो माइंडसेट है उससे निकल के नहीं आ पा रहे हैं। आप लोगों को धिल्लन जी बोल रहे हैं कि आप लोग कम से कम एक कॉर्पोरेट कल्चर को तो सीखिए। कॉर्पोरेट कल्चर की तरह समझना तो शुरू कीजिए। कॉर्पोरेट किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से ये जो ऑन पैसिव है, अब ये कोई एमएलएम या फिर ये एफिलेट इस तरह का नहीं रहा। अब ये उन दौर से आगे बढ़ चुका है। अब ये कॉर्पोरेट कंपनी बन गई है, बहुत बड़ी एक एंटिटी बनने जा रही है। तो उन चीज़ों को आप लोगों को भी समझना पड़ेगा। यानी वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों को एक्चुअली में क्या समझना पड़ेगा कि जो 29 दिया गया था कि विड्रॉल मिलना शुरू हो जाएगा, वो एक टेंटेटिव डेट्स है दोस्तों। मतलब आप लोग ये चीज़ समझ नहीं पा रहे हो। धिल्लन जी यही इसी चीज़ को लेके बहुत ही खुंदक में है और मतलब परेशान हो चुके हैं। वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी ऑन पैसिव या फिर धिल्लन जी आके कुछ आप लोगों को डेट दे, ऐश आके आपको डेट दे, तो समझिए कि वो टेंटेटिव दिया जा रहा है डेट। वो एक दिन भी हो सकता है, वो सेम डे भी हो सकता है, एक दिन भी हो सकता है, एक हफ्ता भी हो सकता है, 10 दिन भी हो सकता है। समझिए इन चीज़ों को। धिल्लन जी परेशान हो चुके हैं ये चीज़ आप लोगों को समझा समझा के, क्योंकि वो पूरे वीडियो में यही कह रहे हैं कि आप लोगों को हज़ारों बार समझा चुके हैं, कई बार सेवरल टाइम्स आप लोगों को समझा चुके हैं, लेकिन आप लोग हो कि उन चीज़ों को मतलब समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। तो यानी 29 जनवरी को आप लोगों को जो बातें बोली गई है, तो इसका यही मतलब है कि डेफिनेटली अगर बोली गई है तो इसका मतलब ऐश ने सोचा हुआ है। मतलब चीज़ें पीछे चल रही है बैकएंड पे आपका इंटीग्रेशन चल रहा है, और बैकएंड पे बहुत सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं, और बेसिकली बहुत कुछ बेसिकली चल रहा है। तो उन बेसिक्स चीज़ों को आप लोगों को समझना बहुत ही ज़रूरी है, जो धिल्लन जी कई सालों से आप लोगों को समझा रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम ये इस चीज़ पे है कि आप लोगों का जो कॉर्पोरेट माइंडसेट है वो चीज़ नहीं आ पा रहा। आप लोग वही एमएलएम और वो एफिलिएट चीज़ों में घुसे जा रहे हो। तो धिल्लन जी का यही कहना है कि अगले जो 10 दिन हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है। अगला जो एक वीक है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है। बहुत सारी चीज़ें बैकएंड पे प्रोसेस चल रही है, बेसिकली बहुत कुछ काम चल रहा है, इंटीग्रेशंस चल रही है, और आप लोगों को ये बहुत ही जल्द दिखने जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे। तो मेरे क्वेश्चंस फाउंडर्स के लिए ही है इस बार। मतलब धिल्लन जी कहीं पे भी गलत नहीं है। मैं कंप्लीटली इस बार अग्री करता हूँ मिस्टर धिल्लन से, क्योंकि जो भी कमी है ना फाउंडर्स में ही है, आप लोगों में। मैं सच में बोल रहा हूँ। ये मतलब ये नहीं कि मैं कोई तंज कस रहा हूँ या फिर कुछ भी, ये कोई तंज नहीं कस रहा हूँ। ये सच में बोल रहा हूँ कि प्रॉब्लम्स आप में हैं, धिल्लन जी और ऐश में थोड़ी है, ऑन पैसिव में थोड़ी है। मतलब आपको समझना पड़ेगा कि ऑन पैसिव और धिल्लन जी आके अगर कुछ बोलते हैं तो वो जो बोलते हैं वही चीज़ होगा, यानी वॉक द टॉक होगा। ये पॉसिबल ही नहीं है। ये जो उनका बोलना और उनका करना, वो कॉम्प्लीमेंट होता ही नहीं है एक दूसरे में। वो बोलेंगे कुछ और, होगा कुछ और, चीज़ें बनेगी कुछ और, टाइम कुछ और होगा, हफ्ता सालों में बीतेगा, साल कई सालों में बीतेगा। तो वो चीज़ आप लोग को समझना पड़ेगा ना। गलती उनकी थोड़ी है कि वो खुद बोल रहे हैं धिल्लन जी कि कितने बार समझा चुका हूँ। अरे भाई, आप लोग मुझे बताओ, आप लोगों से क्वेश्चन है कि ऐश और धिल्लन जी ने जब आप लोगों को बोला आके कि 2018 में लॉन्च होगा, फिर बोला 2019 में होगा, फिर बोला 2020 में होगा, फिर बोला 2021 में होगा, फिर बोला 2022 में होगा, हुआ क्या? फिर उन्होंने बोनस देने की बात की थी 2019 में, 2020 में, 2021 में, 2022 में, 2023 में, हुआ क्या? मिला क्या? फिर उन्होंने यही कहा कि जो फाउंडरशिप है हम 2019 में बंद कर देंगे, 30,000 ही चाहिए, 30,000 से ऊपर नहीं चाहिए, 50,000 चाहिए, 50,000 से ऊपर नहीं चाहिए, 1 लाख ही चाहिए, 1 लाख से ऊपर नहीं चाहिए, 10, फिर 5 लाख, 10 लाख तक पहुंच गए। तो 2018 में बंद कर रहे थे कि हम और फाउंडरशिप नहीं लेंगे, 2019 में बोल रहे थे, 2020 में बोल रहे थे, 2021 में बोल रहे थे, क्या हुआ क्या? फिर उन्होंने यही क्लेम किया था कि हम 50 प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, कई पेटेंट प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, 2019 में बना रहे थे, 2020 में बना रहे थे, 2021 में बना रहे थे, 2020 में बना रहे थे।
बना क्या? 50 प्रोडक्ट्स निकले क्या? उसके बाद आप लोगों को यही बोला गया था ना कि ओ कनेक्ट जो है आपका 2023 के नवंबर में वायरल होने जा रहा है, वायरल होने जा रहा है। वायरल हुआ क्या? यार आप लोग समझने को राजी नहीं है इधर। मतलब धिल्लन जी आके समझा समझा के आप लोगों को थक गए, लेकिन आप लोग हो कि मतलब ढीठ हो, ढीठ हो, मतलब आप लोग समझने को रेडी नहीं हो मतलब। तो दोस्तों मेरा पॉइंट इतना ही है कि आप लोग समझो, मतलब वो यही कहना चाह रहे हैं धिल्लन जी कि हम जो बताते हैं जो करते हैं ना वो लॉजिकली क्या है मैं आपको समझाता, वो फोमो है। फोमो का मतलब हो गया कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब हम जैसे मान लो को जब आप लोगों से मुझे मतलब इन्वेस्टमेंट करवाना है तो मैं आपको बोल दूंगा कि हम वर्ल्ड कप फीफा का वर्ल्ड कप स्पॉन्सर कर रहे हैं, हम कल परसों लॉन्च हो रहे हैं, हमने इसके साथ टाई अप कर लिया, हमने उसके साथ टाई अप कर लिया, हम हमारे गवर्नमेंट सामान खरीदने जा रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ हमारा टाई अप हो गया। तो ऐसी चीज़ें बोल के एक फोमो क्रिएट करेगा कि कहीं आप लोग मतलब ऐसा ना हो कि आप लोग ढीले में लेके और आराम से उनके बातों को मतलब सच ना माने और सच मान ले, जो भी है मतलब उसके बातों को ये बोल के ना पैकेज खरीदना बंद ना कर दे, बस वही पर्पज़ है। तो सेम चीज़ मतलब कई सालों से तो चल ही रहा है। तो यही चीज़ जब आप लोगों को बोला गया है कि 31 जनवरी आप लोगों के लिए लास्ट है जो भी पैकेज खरीदने का, तो ओबियसली 29 से विड्रॉल शुरू होना था। जब 29 से विड्रॉल शुरू होना था ताकि 31 जनवरी से पहले पहले आप लोग पैकेज खरीदना शुरू कर दें, यही है ना। तो एक फोमो क्रिएट किया जाता है। पिछले बार भी जब आप ओ कनेक्ट वायरल होने जा रहा है और ये होने वाला वो होने वाला बोल बोल के आपसे पैकेज खरीदवा दिया। ओ कनेक्ट जब लॉन्च हो गया था उसके बाद बोल गया था कि अब ये होने वाला वो होने वाला, फिर जाके पैकेज खरीदवा लिया था। तो इसको बोलते हैं फोमो क्रिएट करना, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। आप लोगों के माइंड में यही रहेगा कि ट्रैफिक आने वाला, ट्रैफिक मिलने वाला है, फ्री ट्रैफिक मिलने वाला है। मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया है, जब ट्रैफिक मिल सकता है तो ऑलरेडी आपके नीचे डाल क्यों नहीं देते हैं। डालने के बाद उसका जो विड्रॉल है, उसका जो पैकेज का जो भी मतलब आपको आपके नीचे डाल दो फ्री ट्रैफिक को, बस फ्री ट्रैफिक का जो पैसा है वो आपको ना दे। कम से कम आपको कॉन्फिडेंस तो आ जाएगा कि मेरे नीचे फ्री ट्रैफिक आ गया। अरे भाई आप ही लोगों के पैसे से तो ऑन पैसिव बना है ना, तो इतना तो ऐश कर ही सकते थे, तो नहीं कर रहे हैं क्यों? क्योंकि वो फ्री ट्रैफिक ऐसा आप लोगों को अभी समझ नहीं आएगा। मैं बोलूँगा तो ये बोलोगे नेगेटिव बोल रहे हैं कहीं, मतलब जैसे मैंने लास्ट बोला था कि आप लोगों को शायद दिसंबर तक समझ में आ जाएगा, मतलब पिछले साल, लेकिन आप लोग तो ढीठ हो, आप लोग फिर इस दिसंबर को भी वेट करने को रेडी हो। तो चलो कोई बात नहीं, वो बाद में ही समझोगे, लेकिन मैं अभी के लिए ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये सब फोमो होता है, एक मार्केटिंग गिमिक तरीके होते हैं इन चीज़ों को आप लोगों को मतलब कोई भी चीज़ है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है सेल्स बढ़ाने के लिए, तो वही चीज़ हुई है। तो आप लोग तो ढीठ हो, समझोगे नहीं। तो इसलिए अब धिल्लन जी से भी मेरा जो एडवाइस है वो यही है, धिल्लन जी ठीक है आपने जो बात बोला वो सब मेरे को समझ में आ गया, ये लोग ढीठ है, फाउंडर्स ढीठ है, वो नहीं समझेंगे, वो फोमो नहीं समझते, वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नहीं समझते, आपके जो आपका जो दोगलापंती वाली बातें हैं और आप जिस तरह से चीज़ों को घुमा के बोलते हो वो नहीं समझेंगे, वो समझ नहीं पा रहे ना आप, क्योंकि आप भी क्लियरली नहीं बोल पा रहे हो। उसमें आप मेरी शिकायत नहीं है, लेकिन शिकायत कहाँ पे है मैं आपको बताता हूँ। ये जो बार बार आप बोल रहे हो ना कॉर्पोरेट कल्चर लेके आइए, कॉर्पोरेट दिमाग लेके आइए, तो कॉर्पोरेट की तरह सोचना शुरू कीजिए। अरे धिल्लन जी एक बात बताइए, कॉर्पोरेट कल्चर का मतलब ये थोड़ी है कि आप एक डेट दो और हमेशा उस डेट को डिफ़ॉल्ट करते रहो। कॉर्पोरेट कल्चर का ये मतलब थोड़ी है कि आप हमेशा टेंटेटिव डेट्स देते रहो। कॉर्पोरेट कल्चर का ये मतलब थोड़ी है कि आप आके झूठ बोलते रहो। कॉर्पोरेट कल्चर का ये मतलब थोड़ी है कि आप कुछ भी एक वादा करो और वादा को तोड़ते रहो। ये कौन सा कॉर्पोरेट कल्चर है? आप कुछ और एग्जाम्पल दो। ये बेकार के कॉर्पोरेट कल्चर, ये कल्चर वो कल्चर, क्यों इसको बीच में घुसा रहे हो? कॉर्पोरेट कल्चर इज़ ऑल अबाउट हैविंग अ प्रॉपर रोड मैप। अरे कॉर्पोरेट कल्चर में किसी सीईओ से एक प्रॉपर कोई मतलब एकदम आपका जो थर्ड कैटेगरी में जो भी आता है उनके कॉर्पोरेट कल्चर के सीईओ से भी अगर आप काम करोगे, उनके साथ भी काम करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि एक प्रॉपर रोड मैप के साथ काम होता है, किस तरह से एक स्ट्रेटेजी बनाई जाती है और उनके प्रोमिसेस को मतलब कोई अगर कमिटमेंट दे दिया उस कमिटमेंट को किस तरह से पूरा करना ही करना है बोल के उस डेट पे ही होता है। ऐसा नहीं होता है कि हर बार, मैं कई सालों से देख रहा हूँ, मतलब आप तो सुधरने से रहे, कई सालों से यही चल रहा है कि एक डेट दे दो, फोमो क्रिएट कर दो, फिर ऐश गायब हो जाएंगे, फिर ऐश जैसे ही गायब हो जाएगा फिर आपके कॉपी ट्यूबर्स आके बोलेंगे कि ऐश अभी कॉर्पोरेट वेबिनार नहीं कर पा रहे क्योंकि बहुत बिजी है, काम चल रहा है, बैकएंड पे इंटीग्रेशन प्रोसेस इंटीग्रेशन सब कुछ चल रहा होगा, बैकएंड पे सब कुछ चल रहा होता है, फिर वो गायब हो जाएंगे क्योंकि आपका सेल्स हो चुका होगा। तो यही चीज़ें हैं।
तो आप लोगों से, फाउंडर्स से मैं लास्ट में बस वो एक कंक्लूजन निकालने की कोशिश नहीं करूँगा, बस एक कंक्लूडिंग क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि हमेशा जब भी पैसा लेना होता है तो उसमें ये बोला जाता है कि चीज़ें टेंटेटिव है। जब भी एक डेट दिया जाता है कि आप लोगों को अब पैसा मिलना शुरू होगा, तो वो डेट्स हमेशा टेंटेटिव हो जाता है, हमेशा पोस्टपोन्ड हो जाता है और हमेशा आगे के लिए चला जाता है। लेकिन जब आप लोगों से पैसे लेना होता है वो डेट कभी टेंटेटिव नहीं होता। क्यों? उसमें सारे आपके पेमेंट प्रोसेसर सही से काम कर रहे होते हैं, उसमें आपके सारे उन्हें जिनके साथ टाई अप किए होते सब बढ़िया से काम कर रहा होता है। बस आप लोगों को जब देने की बारी होती है, चाहे बोनस की बात हो, चाहे कोई खुशखबरी की बात हो, वही डेट्स, वही दिन, वही सारी बातें क्यों टेंटेटिव हो जाती है, वो क्यों पोस्टपोन्ड हो जाता है, वही बैकएंड पे प्रोसेस क्यों चला जाता है। तो ये क्वेश्चन आप लोग अपने आप से पूछिए और जवाब मिलता है तो काइंडली मेरे कमेंट में आके जवाब दीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।